अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग टू गेम। अभी देखो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना एग्जॉस्ट सिस्टम पे वगैरह काम कर लिए थे एंड लाइफ प्रोडक्ट का जितना भी अपना वर्क था वो भी अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज जो है ना मैं आपके पास यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट हम लोग काम करने वाले हैं बेसिकली फैब्रिकेशन के अंदर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, अपना कोई भी एक प्रोडक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन करने के बाद उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, फैब्रिकेशन एंड डक्ट सपोर्ट्स के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले जो है ना हमारे पास एक कोड बुक हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो है बेसिकली अपना स्मैकना। ठीक है, अब स्मैकना के अंदर जो है ना पेज नंबर 61 के ऊपर हम आपको यहाँ पे अलग अलग जो है ना स्टैटिक प्रेशर्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो अपने पास यहाँ पे 500 स्टैटिक प्रेशर अपने पास यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से डक का क्या डायमेंशन है, उसके हिसाब से जो ना हमारा मिनिमम जो है ना शीट का थिकनेस क्या रहेगा क्या नहीं, वो अपने को यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, ओके, होपफुली यहाँ पे प्रोडक्ट मेरा ओपन हो गया। डी टी, मैं यहाँ पे जो ना एक सप्लाई जो है ना डक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, एग्जॉस्ट की जगह सप्लाई डक्ट, और डक्ट का डायमेंशन रहेगा 500 इंटू 350। ठीक है, और इसका जो लेंथ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो रहेगा अप्रोक्सीमेट 5000 mm। ठीक है, बीओडी में यहाँ पे 2650 ले रहा हूँ। 5000 mm इसका जो है ना लेंथ रहेगा, यानी 5 मीटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी आई डायमेंशन, ये है मेरा 500 एंड ये है मेरा 5000। ठीक है, तो ये जो डक्ट है मेरा, ये डक्ट का डायमेंशन रहेगा टी एक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डक्ट साइज 500 इंटू 350। ठीक है, और लेंथ मेरा रहेगा यहाँ पे 5000 mm। ठीक है ना, अब ये सारी चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पे स्नैकना के अंदर अपने को क्या डिटेल दिया, अलग अलग स्टैटिक प्रेशर। अब ये देखो 2 इंचेस है, या फिर समझ के चलो कि 500 पास्कल्स के हिसाब से दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे मेरे को नीचे यहाँ पे प्रोवाइडेड है बेसिकली 750 पास्कल्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना हमारे को क्या, ये बेसिकली शीट का थिकनेस है। ठीक है, एज पर आपके बीओक्यू के हिसाब से, बिल ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से अपने को डिटेल दिए हुए रहते कि भाई शीट थिकनेस क्या यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं, उसके हिसाब से अपन क्या स्टैटिक प्रेशर अपना आने वाला है। तो समझ के चलो, मैं यहाँ पे 2 सर्विसेज़ यूज़ कर लेता हूँ, एक रहेगा 1000 पास्कल्स और एक रहेगा 750 पास्कल्स। ठीक है, तो मैं अपने डक्ट के अंदर यहाँ पे मेरे को रहेगा डिज़ाइन टू फैब्रिकेशन। ठीक है, सबसे पहले सिस्टम के अंदर से एफबी, यहाँ पे अपने पास है फैब्रिकेशन पार्ट। ठीक है, तो पीबी इसका शॉर्टकट दिए हुए हैं, सॉरी मैं रॉन्ग बोला एफबी बोल के, पीबी यहाँ पे इसका शॉर्टकट प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, एंड यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है, एक है आपके पास इंपीरियल, एक है आपके पास मैट्रिक। हम लोग एमएम में काम कर रहे हैं, मीटर में काम करते हैं, मैट्रिक सर्विस ले लेंगे। एंड यहाँ पे डक्ट वर्क 1000 एंड 750 पास्कल्स, दो अलग अलग हम लोग शीट यूज़ कर रहे हैं। ओके कर लो। ठीक है, ओके करने के बाद जो है ना हम दो अलग अलग डक्ट यूज़ करेंगे, सेम साइज, सेम लेंथ एंड सेम डेप्थ के साथ। ठीक है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि हम लोग जो है ना एक में 1000 पास्कल्स, एक में जो है ना 750 पास्कल्स यूज़ करके देखेंगे, तो क्या डिफरेंट रहता है दोनों के अंदर क्या नहीं, वो सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले मैं ये वाला लेफ्ट साइड वाला डक्ट को सेलेक्ट किया, डिज़ाइन टू फैब्रिकेशन में चला गया, यहाँ पे मैं यूज़ करूँ समझ लो 1000 पास्कल्स एंड आप इसको ओके कर लो। ठीक है, आपको ये जो ऑप्शंस जो आपको दिख रहे, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ये तभी आपको विजिबल होते हैं जब आप सेटिंग के अंदर से आप कोई सर्विसेज को यहाँ पे ऐड करेंगे, तभी आपको ये विजिबल हो जाते हैं। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे सर्विसेज ऐड किया हुआ हूँ, तो यहाँ से हम लोग इसको ले लेंगे 750 पास्कल्स। ठीक है, तो ये है मेरा 750 पास्कल्स की शीट रहेंगे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन, और ये 1000 पास्कल्स। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ये डट को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैकेनिकल के अंदर इसका जो है ना स्पेसिफिकेशन एंड यहाँ पे जो है ना पार्ट मटेरियल इसका बता रहा, एंड इंसुलेशन के बारे में बता रहा, फैब्रिकेशन सर्विस के बारे में बता रहा, इसके वेट के बारे में बता रहा, एंड यहाँ पे जो हम पार्ट यूज कर रहे हैं मटेरियल, उसका थिकनेस क्या रहा वो भी अपने को यहाँ पे विजिबल हो रहा। तो जैसे कि डक्ट वर्क हमारा 750 पास्कल्स है एंड हमारा डक्ट का डायमेंशन है 500 इंटू 350 एंड लेंथ इसका है यहाँ पे 5000 mm। तो इसके हिसाब से डक्ट का जो वेट है मेरा अप्रोक्सीमेट 45 kg यहाँ पे हो रहा। ठीक है,
अब इसी के अंदर एक चीज़ है यहाँ पे इंसुलेशन स्पेसिफिकेशन। अब इंसुलेशन देखो यहाँ पे क्या दिए सो है आपके पास यहाँ पे डक्ट वर्क के अंदर जो है ना एक एसोटिक लाइन अपने पास है 25 बोल के दी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे डक्ट इंसुलेशन अपने पास प्रोवाइडेड है 50 mm अप्रोक्सीमेट 2 इंचेस। तो हमारे पास अगर 2 इंचेस जो है ना हम लोग इसका इंसुलेशन लिए तो उसके बाद डक्ट का जो वेट है जो अप्रोक्सीमेट डबल हो रहा जो हो रहा 81.1 kg। समझ में आ रहा 88.1 kg। अब सेम चीज़ अगर मेरे 1000 पास्कल्स की अगर मैं शीट देखूंगा तो मेरे पास वेट एंड मटेरियल का थिकनेस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, अगर मैं डक्ट का साइज चेंज किया फॉर एग्जांपल 700 इंटू 350 अगर मैं लिया तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली मेरा जो वेट है इंक्रीज हो रहा और थिकनेस भी मेरा यहाँ पे चेंज हो रहा। तो ये डिपेंड करता है समझ लो आपके जो भी शीट रहेंगी एंड जो भी आप फैब्रिकेशन यहाँ पे या फिर इसकी सर्विस यूज़ करेंगे वो सर्विस के हिसाब से एंड डायमेंशन के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे। तो एक डिफरेंट मैं आपको बता देता हूँ। एन टी एक्स टेक्स्ट ये है हमारा 1000 पास्कल का सर्विस है एंड ये वाला है 750 पास्कल का सर्विस। अब दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंट अपने पास नहीं है। हम एक और सर्विस को ऐड करेंगे। ठीक है, अब सेटिंग पे क्लिक किया मैं यहाँ पे रीलोड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया यहाँ पे मैं यहाँ से मैं 500 पास्कल्स की एक और यहाँ पे सर्विस ऐड कर लेता हूँ एंड 1000 पास्कल्स की जो सर्विस है वो हम यूज़ कर रहे तो हम यहाँ से इसको रिमूव नहीं कर पा रहे। ओके चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से इसकी सर्विस को हम चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम यहाँ से इसकी सर्विस को चेंज कर लेंगे। ओके, अब सर्विस को चेंज करने के बाद अगर मेरा डायमेंशन ओके डक्ट वर्क चेंज होना है एक्चुअल में यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, सर्विस यहाँ पे चेंज नहीं हो रही तो मैं सर्विस चेंज किस तरीके से करूँगा? अब यहाँ पे मेरे को दिया यहाँ पे उसका लेंथ एंड वो सारे डिटेल दिया हुआ है। ओके, अगर मैं एडिट टाइप में जो हूँ तो इसकी सर्विस दिखा रही क्या? नहीं, चलो एक काम करेंगे, मैं डक्ट को डिलीट करके सेम साइज़ का एक और नया डक्ट ले लेता हूँ, जिसका लेंथ सेम 5000 रहेगा एंड इसको मैं यहाँ पे डिज़ाइन टू फैब्रिकेशन एंड 500 पास्कल्स की मैं यहाँ पे शीट इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। तो इसका देखो 500 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेट सेम आ रहा, थिकनेस भी सेम आ रहा। अपने पास क्या है सेम दिख रहा 500 पास्कल्स लो 750 पास्कल्स लो 1000 पास्कल्स रहने दे, हमारे पास शीट का थिकनेस एंड वेट अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर अपन इंसुलेशन ऐड किए तो ओके थिकनेस तो वही है बट वेट अपना बेसिकली चेंज हो रहा। चलो ठीक है, ये चीज़ों को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे एक ही यहाँ पे जो है ना शीट अपन यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ें होने के बाद अब देखो अगर मैं यहाँ पे 750 यूज़ करूँ यहाँ पे 750 के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास अलग अलग रिड्यूसर्स एंड एल्बोज अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे एडिशनल एल्बोज को मैं यहाँ पे ईजिली यूज़ कर सकता हूँ एंड चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक स्टेट डक्ट को भी यहाँ पे मैं ईजिली कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इनका सेक्शन बॉक्स के अंदर 3D व्यू में आपको बताऊँ तो चेक करो एचडी ये कुछ इस तरीके से विजिबल होता। अगर मैं इसका आपको पूरा जो है ना एक 3D व्यू बता रहा हूँ तो यहाँ पे पूरा जो है आपके फैब्रिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कटिंग होने के बाद किस तरीके से ये विजिबल हो रहा है क्या नहीं यहाँ पे आपको एकदम जो है ना विजिबल देखो मालूम पड़ रहा है यहाँ पे हर एक चीज़। इसमें जो है ना आपका इंसुलेशन भी आ गया, साथ ही साथ आपका जो है ना फैब्रिकेशन सर्विस भी यहाँ पे विजिबल हो जा रही। चलो ये सब तो ठीक है, हम लोग इस मैग्ना कोड बुक यूज़ कर रहे हैं ओके। इसके अंदर 750 पास्कल्स यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर मैं जो है ना 500 से समझ के चलो बिटवीन कोई एक डक्ट यूज़ करूँ उसके हिसाब से मेरे को वहाँ पे थिकनेस वगैरह भी मालूम हो रहा। अब नेक्स्ट चीज़ मेरे को क्या करना है, डक्टों के हैंगर्स के बारे में काम करना है। अब देखो मैं 750 पास्कल्स की शीट यूज़ कर रहा हूँ तो उसी के ग्रुप के अंदर मेरे को यहाँ पे हैंगर मिलते हैं। अब नॉर्मली हम लोग जो हैंगर यूज़ करेंगे वो रहेंगे दो वाले, एक हम यूज़ करेंगे स्ट्रोट हैंगर, एक रहेगा आपका ट्रैपजी हैंगर ओके। एंड अगर आप लोग ओवल या फिर राउंड डक यूज़ करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको अलग अलग जो है ना यहाँ पे आपको सपोर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे स्ट्रोट हैंगर है बट ये राउंड डक के लिए है। यहाँ पे जो स्ट्रोट हैंगर एंड ट्रैपजी हैंगर है कॉमनली हम लोग रेक्टेंगल के लिए ये वाला जो है ना हैंगर यूज़ करते हैं ओके रेक्टेंगुलर डक्ट के लिए। अब मेरे पास स्मैकना के अंदर पेज नंबर 204 के अंदर यहाँ पे मेरे को एक चीज़ दिए हुए है, ये है बेसिकली मेरा डक्ट्स के हैंगर्स के बारे में एंड सपोर्ट्स के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ है यहाँ पे मैक्सिमम हाफ ऑफ द डक्ट पैरामीटर
एंड यहाँ पे अपने को पेयर दिए हुए हैं 3 मीटर स्पेसिंग के बारे में, 2.4 मीटर स्पेसिंग के हिसाब से, 1.5 के हिसाब से, यहाँ पे 1.2 के हिसाब से। हर एक के अंदर अलग अलग जो ना स्ट्रैप है, अलग अलग रॉड एंड वायर का यहाँ पे साइज प्रोवाइडेड है। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ, जिसके अंदर हैंगर सपोर्ट्स के बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाफ ऑफ द डक्ट पैरीमीटर। ठीक है, ओ शिट, ठीक है, तो अरे यार, ठीक है, ये चीज है अपने पास मैक्सिमम हाफ ऑफ द डक्ट पैरीमीटर। ये किसको की क्या बोलती है चीज, अब सपोज करके चलो मेरा एक डक्ट है, ओके, जिसका लेंथ यहाँ पे आ रहा 500, ओके, इंटू 350। अब ये मेरा डक्ट का साइज है। ठीक है, क्या है ये हमारा रहेगा विड्थ इंटू हाइट है। ठीक है, अब मेरे को जो पैरीमीटर जो बोल रहा, पैरीमीटर क्या था, पूरा आउटर आपके डायमेंशन। ओके, जो आउटर डायमेंशंस रहेंगे उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पैरीमीटर। तो 500 प्लस 350, पैरीमीटर के लिए अपने को प्लस करना पड़ेगा, प्लस 500 देन प्लस 350। तो ये हमारे पास ऊपर का सेक्शन, नीचे का सेक्शन, ये हमारे पास साइड का सेक्शन, ये हमारा दूसरी साइड का सेक्शन। अगर मैं पूरे वैल्यूज को अगर यहाँ पे प्लस करूँ, ठीक है, अब देखो ये 500 500 1000 हो गया, 350 350 हो तो 700 हो गया। ठीक है, तो 1700 हमारा टोटल क्या आ रहा है यहाँ पे, डक्ट का पैरीमीटर, हमारे को टोटल डक्ट का पैरीमीटर आ रहा। ठीक है, ओके, पेरीमीटर, टोटल डक्ट का पैरीमीटर कितना रहा, अपना आ रहा 700 mm। 700 करेक्ट है ना, वही एक बार देख लेंगे, 350 350 700, ओके, 1700 हमारे पास क्या है, टोटल डक्ट का पैरीमीटर आ रहा। अब यहाँ पे जो चीज़ हम आपको पूछ रहे हैं, मैक्सिमम हाफ ऑफ द डक्ट पैरीमीटर, आपका जो भी मैक्सिमम जो डक्ट पैरीमीटर आ रहा उसका हम आपको हाफ वैल्यू दियो। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, P/2। ओके, अब यहाँ पे फाइंड हाफ ऑफ डक्ट पैरीमीटर, मैं जस्ट लिख रहा हूँ। इसके लिए अपने को यहाँ पे फॉर्मूला दिए हुए हैं P/2। ठीक है, P कैपिटल ले लेंगे, P/2। अब P बोला तो क्या है, बेसिकली पैरीमीटर है, डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास 1700 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करूँगा तो कितना होता भाई। ओके, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, 1700 डिवाइडेड बाय 2 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 850 मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ रही। अगर मैं स्मैकना के अंदर गया तो देखो मेरे पास फर्स्ट स्टार्टिंग कितना है, 760 है, उसके बाद सीधा 1830 है, तो मेरे पास 850 आ रहा, तो मेरे को बेसिकली यही यूज़ करना पड़ेगा। अगर समझ लो 1800 या फिर 1000, 1800 आ रहा, 2000 आ रहा, तो मेरे को यहाँ पे सेकंड सेक्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो 850 आ रहा, उसके लिए मैं ये वाले सेक्शन को जो है ना यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ स्पेसिंग। अगर समझ के चलो मेरे रिविट के अंदर मैं यहाँ पर हैंगर दे रहा हूँ और दूसरा हैंगर 1.2 मीटर यानी 1200 mm के बाद अगर मैं दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मेरे को अपने डक्ट का साइज एंड सॉरी, जो मेरा सपोर्ट का साइज है मेरे को ये वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि स्ट्रैप, स्ट्रैप किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर हमारा डक्ट रेस्ट करता। अब सपोज करके चलो मैं एक यहाँ पे डिटेल लाइन के अंदर एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ। ओके, ये है मेरा समझ के चलो स्ट्रैप है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल लूंगा तो ये चीज मेरी जो बनेगी ये बनेगी मेरी रॉड। ठीक है ना, ये मेरा प्लान व्यू हो गया। ठीक है, एंड रॉड का सेक्शन व्यू मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। रेक्टेंगल ले लिया मैं यहाँ पे, ये मेरा है रॉड का सेक्शन व्यू। ठीक है, एंड ये जो रॉड आ रही, ये रॉड बेसिकली सेक्शन के अंदर मेरे को कुछ इस तरीके से जो है ना विजिबल होती। मैं ये सारी चीज़ें रैंडमली बना रहा हूँ विदाउट एनी डायमेंशन के साथ। ठीक है ना, तो ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता। हम लोग इस मैकनाइम में देखेंगे कि भाई क्या चीज़ है, क्या स्पेसिंग के हिसाब से क्या रॉड का साइज आ रहा। अब देखो सबसे पहली चीज़, ये जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बेसिकली स्ट्रैप बोल रहे हैं। TX, मैं पे एक लीडर कमांड लिया। ठीक है, ये जो चीज़ है तुम्हारी STRA,
STRAPE है, क्या है भाई? ओके, STRAP, स्ट्रैप। ये हमारा स्ट्रैप है और ये हमारे स्ट्रैप का थिकनेस है, ठीक है, स्ट्रैप का थिकनेस, ठीक है ना। एंड ये जो चीज़ है कॉमन है, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं, हम इसको रॉड या नहीं बोले तो वायर बोल सकते। चलो आ जाओ। अब इस मैग्ना के अंदर 1.5 या फिर 1.2 में स्पेसिंग ले लो, चलो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो, सिंपल सी बात है, 1.5 में यहाँ पे स्पेसिंग ले लो, ठीक है। अगर 1.5 मेरी स्पेसिंग रही तो मेरा स्ट्रैप का साइज रहेगा यहाँ पे 25.4 mm इंटू 0.8 mm, 0.85 mm एंड यहाँ पे 2.7 अपना रहेगा रॉड का साइज। इन ईजी अगर वे में मैं बताऊँ, देखो सेशन मेरा बेसिकली थोड़ा लॉन्ग हो रहा, तो प्लीज़ मैनेज कर लो, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को 2-3 वीडियोज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 1.5 स्पेसिंग के हिसाब से मेरा जो स्ट्रैप है 25.4 mm रहेगा एंड 0.85 mm थिक रहेगा, 2.7 mm हमारा रॉड का थिकनेस रहेगा। ये जो रॉड आ रही 2.7 mm मोटी रहेंगी, थिक रहेंगी एंड यहाँ पे रहेगा अपना स्ट्रैप 25.4 mm, इतना ही है नहीं, हाँ 25.4 mm है। एंड ये जो स्ट्रैप का जो थिकनेस है ये हमारे को दिए सो है 0.85 mm, इस तरीके से समझ में आ रहा। अगर मैं यहाँ पे एक लिया सपोर्ट लिया एंड यहाँ पे मैं एक हैंगर लिया, आई मीन सपोर्ट में यहाँ पे जो है ना ऐड कर ले रहा हूँ, तो देखो मैं इसके दोनों के बीच में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1500, ठीक है, इस तरीके से मैं हैंगर लिया। अब 3D के अंदर आ जाओ, इस तरीके से विजिबल हो रहा, लेवल से हम लोग एक सेक्शन कट कर लेंगे ताकि मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेलिंग यहाँ पे बता कर सकूँ। चलो सेक्शन के अंदर आ गए, तो ये जो है बीच में मेरा डक्ट है, साइड का जो सेक्शन दिख रहा है ये पूरा इंसुलेशन करे हुए है, ये है मेरा बेसिकली ओके, ये वाला मेरा स्ट्रैप रहेगा एंड ये वाली मेरी रॉड है। तो यहाँ सारी चीज़ें अपने को मिल जाती है, सेलेक्ट करें तो यहाँ पे अपने फैब्रिकेशन के हिसाब से सारे डिटेल अपने को विजिबल हो रही। 3D में देख रहे हैं तो इस तरीके से अपने को विजिबल हो रहा। तो मैं दोनों बता देता हूँ, ये तो अपना कौन सा हैंगर है यार, हम जो ऐड करें ये स्ट्रट हैंगर है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या करनी है, ट्रैप जे हैंगर भी मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड दो सेक्शन हम लोग ले लेंगे, दोनों सेक्शन के अंदर अलग अलग हैंगर्स में आपको अलग अलग सपोर्ट्स में आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये जो है बेसिकली मेरा ट्रैपजी हैंगर है, ये जो है मेरा स्ट्रट हैंगर है, दोनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है अपने पास जो प्लेट जो आ रहा, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल आ रहा, इसके अंदर जो है ना अपने पास पूरा यू शेप के अंदर अपने को विजिबल हो जा रहा। तो इस तरीके से ना हम लोग इजीली फैब्रिकेशन एंड जो ना हैंगर सपोर्ट के बारे में इजीली काम कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को सेशन में अमेजिंग लगा होगा एंड इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर जो है ना हम लोग रिविट में जो लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसका पूरा जो है ना शीट क्रिएशन पे कैसा काम करना उसके बारे में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।